बहु पुराण। बहू की बुराई करने को किसी सास को कह दो, दिन रात सुबह शाम कैसे खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। एक मोहल्ले में रमा देवी अपनी सहेलियों के बीच थी। अरे पता नहीं क्या देख कर बेटे ने शादी कर ली इस काली कलूटी लड़की से। मेरा बेटा तो देखा है ना आप लोगों ने। कहाँ बहन जी, ना आपका लड़का देखा ना बहू। आपको तो पता ही है हम लोगों को किसी के घर जाना ठीक नहीं लगता। वो तो सही है। अब आप लोग मुझे तो देख रही है ना, कितनी सुंदर गोरी और गड़े नैन नक्श। अब क्या कहूँ और बस समझ लो मेरा बेटा मेरी तरह ही है। लेकिन बहू काली और कलूटी। हाय रे, फिर क्या हो गया था जो ऐसी शादी करने की ना बता गई थी? अब क्या बताया बहन जी, किसी को रोक तो सकते नहीं है ना। बेटा कॉलेज में पढ़ता था, वहीं फांस लिया उसने मेरे बेटे को। अब देखो कैसे महारानी बनकर रह रही है। रमा देवी के जीवन में बस एक ही काम था, बहू की बुराई। मंदिर में कीर्तन के वक्त हाय रे, कितनी मीठी आवाज है इस लड़की की। अरे कितना प्यारा गा रही है। क्या हुआ है आपको बहन जी? अरे एक मेरी बहू बोलती है तो लगता है जैसे कान में किसी ने लोहा गरम करके पिघला कर डाल दिया हो। इतना कोड़ी आवाज तो मैं कहूँ गला खराब हो जाए ना तो भी नहीं निकलती। अरे बहन जी, इस लड़की की आवाज भी ऐसी ही है। ये तो बस लिप सिंग कर रही है, गाना तो टेप रिकॉर्डर में बज रहा है। रमा देवी, जो कि सिर्फ बहू की बुराई करना जानती थी, इससे भी संतुष्ट नहीं हुई। अरे कम से कम लिप सिंग तो कर रही है ना। मेरी बहू को तो वो भी करना नहीं आता, बस सारा दिन पक 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 करती रहती है। जानती हूँ मैं आपकी बहू को। हैं? कैसे कैसे देखा आपने उसको? अरे नहीं नहीं, कहाँ, जो सुना है वो आपसे ही तो सुना है, और जो भी सुना है ना उससे मेरा तो मन ही नहीं करता कि मैं उसे देखूं। तभी रमा देवी का फोन बजता है। बहू का फोन है बहन जी, रुकिए। फिर वो बहू से कुछ बात करती है और पर्स से एक दवा निकाल कर खाती है। वाह बहन जी, बहू तो आपकी ठीक है, आपको दवा खाना भी याद दिलाती है। अरे कौन करता है आज के समय में। और सब नौटंकी है। वो क्या है ना, किडनी की बीमारी है मुझे, जानती है ना। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो पैसा भी लगेगा, सेवा भी करनी पड़ जाएगी। तो ये ना अपना ख्याल रख रही है, मेरा नहीं। चलिए चलती हूँ। कह रही थी कि खाना गरम कर रही हूँ, जल्दी से आकर खा लीजिए। अरे जाइए जाइए भाई, गरम खाने का सुख न जाने कब हमें मिलेगा। अरे ठंडा हो जाएगा तो गरम करने में मेहनत भी तो लगती है ना, वही तो बचाना चाहती है, अच्छे से जानती हूँ उसे। चलिए जी चलती हूँ। रमा देवी घर आती है, जहाँ सुंदर सुशील बहू लैपटॉप पर काम कर रही होती है। माँ 2 मिनट आप चेंज कर लीजिए, मेरी एक मीटिंग चल रही है, जैसे ही खत्म हो जाए मैं खाना लगाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बहू। बहू खाना लगाती है। दोनों सास बहू बैठकर खाना खा रही होती है कि माँ जी बहुत भूख लगी थी, अकेले खाने का मन नहीं था तो सोचे आपको बुला लूँ, साथ खा लेंगे। मंदिर में कुछ और तो नहीं हो रहा था ना जो छोड़ के आपको आना पड़ा हो? अरे कहाँ कुछ, आजकल तो शुद्ध गले से भजन भी किसी के नहीं निकलते। गंदी सी एक लड़की टैप रिकॉर्डर में लिप सिंग कर रही थी, सारा मूड ही ऑफ हो गया। सोचा था ताल मंजीरे की धुन में प्रभु के भजन और भक्ति का सुख लूंगी, लेकिन लगता नहीं अब यह मुमकिन है। अरे क्यों नहीं मुमकिन माँ, चलेंगे ना कभी आपके साथ मंदिर, मैं सुनाऊंगी ना आपको भजन। रमा देवी की बहू की बुराई की बात कभी खत्म ही नहीं होती। अब तो लोग रमा की एक तरह की बात से तंग भी आ चुके होते हैं। रमा देवी एक दिन पड़ोसन से कहती हैं, अरे सोनू की अम्मा जरा बाजार जाना था, जन्माष्टमी में कान्हा के कपड़े लेने हैं, चलोगी क्या? हाँ चलूंगी, लेने तो मुझे भी है लेकिन अरे लेकिन क्या,
हैं? क्या हो गया लेकिन? अब मेरी बहू की तरह बात ना किया कर कि हर बात के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कर देती है। यही लेकिन है मेरे साथ। आपके साथ जाओ तो सिर्फ एक ही बात, बहू की बुराई, बहू की बुराई। अरे मान लिया आपकी बहू ठीक नहीं है, लेकिन मैं बोर हो जाती हूँ एक ही तरह की बात सुन सुनकर। अच्छा, अरे ठीक है ना, नहीं करूँगी। चल, वैसे भी जब तू सास बनेगी ना तब आना मेरे पास। सास सहेली के साथ बाजार जाती है, लेकिन फिर वही आदत से मजबूर सहेली तंग आकर दूसरी औरतों के पास जाती है और सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो लोग रमा की बहू से मिल के ही रहेंगे। अरे रमा जी, जरा अपनी बहू को तो लेकर आना, बहुत तंग करती है ना वो आपको। अब हम उसके मजे लेंगे, देखना कैसे सीधी हो जाएगी। है? इसकी बेइज्जती करोगे? अरे जरूर, मैं कल ही लेकर आती हूँ उसे। अगले दिन, अरे बहू, वो क्या है ना, मंदिर की औरतें कह रही थी कि बहू से तुम मिलवा दो, तो तू भी चला आज मेरे साथ। जी माँ जी, क्यों नहीं, चलिए चलते हैं। बहू तैयार होकर मंदिर आती है। अरे रमा दीदी की बहू तो बहुत सुंदर है। क्या बात है बहू, कौन सा साबुन लगा रही हो जो काली से एकदम गोरी हो गई? काली? मैं तो कभी काली थी ही नहीं, मैं तो बचपन से ऐसी ही थी। अरे मतलब रंग तो अब पहले से बहुत ही दब गया है इसका। जब शादी हुई थी ना तब देखते तो पता चलता, ये बहुत काली थी। अच्छा बहू, ये माइक ले लो और जरा एक दो भजन तो सुना दो। सास मन ही मन खुश होती है कि अब तो बहू की सबके सामने बेइज्जती पक्की। लेकिन ये क्या, बहू जो गाना शुरू करती है कि पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है, सब झूमने लगते हैं और जैसे ही भजन खत्म होता है सब बहू के लिए तालियां बजाने लगते हैं। इस मंदिर में इतना सुख कभी नहीं मिला। देखिए तो जरा, ईश्वर की मूर्ति भी मुस्कुरा रही है। सभी औरतें रमा को देखकर अजीब सी शक्ल बनाती है। अरे हीरा बहू है तुम्हारी, कुछ तो शर्म करती। सास को गुस्सा आ जाता है, वो बहू को लेकर घर आती है, लेकिन उसी रात, हाय रे, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। माँ चलो, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। माँ मैं कार निकालती हूँ, तुम माँ को उठा कर ले आओ। पूरे मोहल्ले में बात फैल जाती है कि रमा को कोई बड़ी बीमारी हो गई है और वो बच नहीं सकती। सभी उससे मिलने अस्पताल जाते हैं, लेकिन रमा तो मुस्कुरा रही होती है। चलो शुक्र है तुम्हें कुछ हुआ नहीं, तुम ठीक हो। बहू की ना ज्यादा टेंशन ना लिया करो। अरे मन में कोई बात लगा ली होगी तुमने। लेकिन इस बार तो रमा की पूरी बोली ही बदली थी। अरे लाखों में एक है मेरी बहू। आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उसी के कारण। सही वक्त पर उसने मुझे ब्लड डोनेट नहीं किया होता तो आज मैं जिंदा ना होती। देख रमा, ये तो हम पहले भी जानते थे कि तेरी बहू बहुत अच्छी है, लेकिन तू खुद इस बात को समझे, हम यही चाहते थे बस। हाँ, शुक्रिया।